ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 19/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो। जब तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो बाबा कहते खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण। बाबा कहते संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है और इसमें ही कल्याण। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले बाबा कहते कि हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर में बाबा ने बताया है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। बाबा कहते इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते कि तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं। ये तो बर्थनाट पैनी है, इससे ममत्व निकाल दो। ये शरीर बर्थनाटे पैनी, बाबा कहते इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। बाबा कहते पावन दुनिया पास्ट हो गई और अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। ये तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे। बाबा कहते ये तो जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है और अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है? नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। जब पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कि ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। मनुष्यों को ये नहीं पता ये जो सारी दुनिया है इसकी आयु कितनी है। तो ज़रूर बाप को आकर बताना पड़े। जब मनुष्यों को नहीं पता तो ज़रूर बाप को आकर के बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। बाबा कहते नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। ये है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है, फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। बाबा कहते ये है दुखधाम, इसका अंत जरूर होना है और फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है कि बाप डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते सबको समझाना है कि बाप डायरेक्शन देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ।
लौकिक बाप को तो सब जानते हैं और पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं परंतु पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। बाबा कहते कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। पूरी दुनिया में बाप को कोई नहीं जानते और जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। बाबा कहते अगर ठिक्कर भीतर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं परंतु ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरे पॉइंट में बताया है हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियाँ रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है हजूर को सदा साथ रख, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि हजूर हाजिर है। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। बाबा कहते विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तो ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। तो बाबा कहते करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। और आज की मुरली का स्लोगन है स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।